जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के दिखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मनसंग ज्योति सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा कलमा बैराज ले प्रभावित जांजगीर चांपा जिला के चंद्रपुर इलाका के 314 किसान के भू अर्जन मुआवजा के रूप में 22.78 करोड़ रुपया के राशि के चेक वितरण करीन। ओमन जमो किसान मन ला बधाई और शुभकामना दिन। मुआवजा वितरण के ए वर्चुअल कार्यक्रम हा मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित हुई। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि कलमा बैराज के निर्माण जांजगीर चांपा जिला के ग्राम कलमा और अगर जिला के ग्राम बरगांव के मध्य महानदी के ऊपर 377 करोड़ 42 लाख रुपया के लागत ले कराए गए है। एक निर्माण फरवरी 2011 में शुरू करेगी रही और मार्च 2016 में ये बैराज बन के तैयार हुई। बैराज के निर्माण ले जांजगीर चांपा जिला के 13 गांव के 682 किसान के 97.89 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही से। मुख्यमंत्री बघेल कहिन के किसान मन के बेहतरी और मुद्दा ला प्राथमिकता से निराकरण करना छत्तीसगढ़ सरकार के प्राथमिकता है। वर्तमान में डीबी पावर लिमिटेड एवं कोरबा वेस्ट पावर लिमिटेड द्वारा बैराज से पानी लिया जा रहा है। लगभग 1900 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। बैराज के पानी से अधिकतम उपयोग करने के दृष्टिकोण से बैराज के दोनों तट पर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 15,000 हेक्टेयर से क्षेत्र से ज़्यादा सिंचाई किया जाना संभावित है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कर कमलों से लगभग 314 किसानों का 23 करोड़ के आसपास आज मुआवजा का वितरण किया जाना है। ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लगभग 377 करोड़ की लागत से निर्मित इस बैराज का लंबे अरसे से हमारे किसान मुआवजा के लिए प्रतीक्षारत थे। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के वर्चुअल आयोजन करेगी से राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुई। ए बेरा में उल्लेखनीय कार्य करैया शिक्षक मन ला सम्मानित करेगी। कोरोना काल में दिवंगत शिक्षक मन ला घलोक श्रद्धांजलि अर्पित करेगी से। राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार 2020 पर चयनित 3 शिक्षक और राज्य शिक्षक पुरस्कार साल 2019 के 47 शिक्षक मन ला सम्मानित करेगी। ये बेरा में राज्यपाल अनुसुईया उइके कहिन के शिक्षक विषय के ज्ञान के साथ ही अच्छा नागरिक बने के गुण घलो अपन विद्यार्थी मन में विकसित करत हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन के समाज में शिक्षक समुदाय ला हमेशा उच्च स्थान देगे है। शिक्षा लोक कल्याण के सबले बड़े माध्यम बने, यही हमार कोशिश है। उत्कृष्ट सेवा के बर राजनांदगांव जिला के 2 शिक्षक मन ला राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान ले सम्मानित करेगी। वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम ले राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह के आयोजन करेगे रही। हम सबके जीवन में माता पिता के बाद हमारे गुरु अथवा शिक्षक का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। शिक्षक अपना संपूर्ण जीवन संसार को एक बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर देते हैं। इसलिए ये हम सब का दायित्व है कि हम भी उन्हें धन्यवाद दें और उनका सम्मान करें। मैं कोरोना महामारी के इस विषम काल में भी शिक्षा के बागडोर थामे रखने के लिए शिक्षक साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर का भी काम किया। आज सम्मानित होने वाले शिक्षकों को शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं वे और अच्छा काम करेंगे तथा लोगों को भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ के युवा ला प्रदेश सरकार डहा ले बड़ राहत मिले हवे। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी के प्रमाण पत्र अब आजीवन वैध रही। ये बारे में स्कूल शिक्षा विभाग आदेश जारी घलो कर दे। आदेश के मुताबिक पहले जारी हो चुके जमो प्रमाण पत्र घलो वैध रही। सरकार के ये फैसला ले प्रदेश के 1 लाख ले ज्यादा शिक्षक उम्मीदवार मन ला फायदा मिली। आपन ला बता दें कि पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र 7 साल भर वैध होत रही से। फिर सरकार के आदेश के बाद अब ये सर्टिफिकेट आजीवन मान्य होगी। केंद्र सरकार के देश में ऑक्सीजन के कमी ले मौत नहीं होवैया बयान ला छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भ्रामक बताए। सिंहदेव कहिन कि केंद्र सरकार हा राज्य ले तरीका के कोनो जानकारी मांगे ही नहीं है, जेकर कारण केंद्र हा राज्यसभा में बयान देस।
सिंहदेव हा कहीन के ओमन हा केंद्र के ये बयान के बाद छत्तीसगढ़ में एक घाव फेर ऑडिट कराए के फैसला ले। देश में ऑक्सीजन की कमी ले मौत नहीं हो है, ऐसे हो नहीं सके। हालांकि ये सच है कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी ले कोई मरीज के मौत नहीं हुई। काबर की छत्तीसगढ़ ऑक्सीजन की अधिकता वाला राज्य है। भोपाल में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ले बातचीत करीन हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया है। देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा के अंदर ये जवाब दिया और खासकर अगर बात करें तो बीजेपी के नेता इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे कांग्रेस शासित राज्यों ने भी ये जानकारी केंद्र को भेजी है। उनके यहाँ से भी ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। क्या कुछ हकीकत? हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद है। सर, केंद्र सरकार का जवाब राज्यसभा के अंदर और बार बार बीजेपी के नेता आपकी सरकारों को उदाहरण दे रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी इन राज्यों में भी नहीं हुई है। क्या सच्चाई? सच्चाई तो देश के सामने है और हर व्यक्ति को ये स्वीकार करना चाहिए कि देश में पहली चीज ऑक्सीजन की कमी थी। कहीं था ऑक्सीजन, कहीं नहीं था। कई राज्यों में बहुत बड़ी किल्लत थी ऑक्सीजन की, बहुत मारामारी थी ऑक्सीजन की, और कई राज्य सरप्लस थे। छत्तीसगढ़ जैसा राज्य सरप्लस था। दूसरा, ऑक्सीजन होते हुए या नहीं होते हुए क्या ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज की अस्पतालों में मृत्यु हुई क्या? अभी हम अस्पताल तक सीमित हैं। इसमें केंद्र सरकार के माननीय मंत्री जी ने जो राज्यसभा में बयान दिया, मेरी समझ में वो गुमराह करने वाला बयान है। तो ये कहना सदन में कि राज्य सरकारों ने हमको बताया कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन के से किसी की कमी के कारण मृत्यु नहीं हुई, ये सदन को गुमराह करने वाला बयान है, क्योंकि हमसे कभी ये जानकारी मांगी ही नहीं गई। हमने आज तक ये जानकारी दी ही नहीं। अगर हम ये जानकारी सार्वजनिक तौर पे भी साझा कर रहे हैं तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। जो मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी की जो बात निकल कर आ रही है, उसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार अब क्या करने वाली है? 1 मार्च से जितनी मृत्यु हुई हैं छत्तीसगढ़ में, उनका फिर से रिव्यू के लिए आदेश कर दिए हैं। विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उनसे परसों ही मैंने फ़ोन पे बात करके कहा कि ये बात उठ रही है, तो हमको भी पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए कि हमारा रिकॉर्ड अगर कहता भी है कि मृत्यु नहीं हुई है ऑक्सीजन की कमी के, तो जब दुनिया पूछ रही है तो आप एक बार फिर से इसका ऑडिट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद टीएस सिंहदेव साहब, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री। साफ तौर पर केंद्र सरकार ने राज्यसभा के अंदर जो जवाब दिया है, भ्रामक जवाब दिया है उनका कहना है, क्योंकि राज्यों से इस तरीके की जानकारी नहीं मांगी गई थी। हालांकि अपनी तरफ से छत्तीसगढ़ जो है ऑडिट कराएगी, ये फैसला भी छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। और पर ज्यादा जानकारी दे पर हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे संग में जुड़ गए। हमारे राजेश, छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन के कमी ले हुए मौत के बारे में अब दोबारा ऑडिट करे के बाद आगू आवत है मंत्री हा कहीं? जी बिल्कुल, ये जैसे राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बोले हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोनो मौत नहीं हुई है। ये जब बयान राज्यसभा में बात सामने आई तो ओकर बाद से मामला ला पूरा सियासत गरमाया हुआ है। अभी टीएस सिंहदेव बोले हैं कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन से कोई भी मौत नहीं हुई है, वो बात ला दोहराया। मगर इहू जरूर को है कि सभी राज्य से जो जानकारी मंगाए गए है उमा एक बात के कहीं उल्लेख नहीं रही कि आपके यहाँ ऑक्सीजन से मौत हुए कि नहीं हुए। तो एला भ्रामक बयान ओला बताई से, साथ ही साथ यूं कही से कि सब राज्य में ऑडिट होना चाहिए कि वाकई जो कोरोना से मौत हो है उमा ऑक्सीजन की कमी रहीस की नहीं रहीस, इला फिर से जांच कराने की जरूरत है और सभी राज्य में जांच कराया जाना चाहिए। और वो ये बयान राज्यसभा में बयान आए के बाद में फिर वो एक निर्देश जारी करे है कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुए कि नहीं हुए एक पूरा ऑडिट कराया जाए। साथ ही साथ ये कहे है कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन जो है सरप्लस रहीस, एमा एक भी जन के मौत नहीं हुए ऑक्सीजन के बगैर कोरोना काल में। मगर फिर भी एक वो ऑडिट कराई और अगर ऐसे कोई बात सामने में आई तो सीधा सीधा ये आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य मंत्री में कि राज्यसभा में जो जानकारी दे गई है वो जानकारी राज्य सरकार की ओर से नहीं दे गई है, ना कोई जानकारी मांगे नहीं रही और अपन बिना जानकारी आए है वो इस तरह के बयान देवत है। तो इमा घोर आपत्ति जाहिर करे है और भ्रामक बताए है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ अपन स्वास्थ्य विभाग ला निर्देश दे है कि कोरोना में ऑक्सीजन के कारण कोई मौत हो है कि नहीं हुए एक ऑडिट कराया जाए। साथ साथ इहू घलो के है कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रही, सरप्लस रही और यहाँ पे ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुए। और दूसरे राज्य में भी वो चाहते हैं कि इसने ऑडिट दूसरे राज्य में भी होना चाहिए ताकि पूरा स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाए। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जानकारी पर।
पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम ले जासूसी के मामला में कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार ला घेरत है। आज यही मुद्दा ला लेके छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में राजीव भवन ले राजभवन तक पैदल मार्च निकलिस। राजभवन पहुंच के कांग्रेस के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है राज्यपाल अनुसुईया उइके ले मुलाकात करीन और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपिन। ज्ञापन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफा के मांग करे गए है और पूरा मामला के जांच संसदीय समिति के नेतृत्व में कराए के मांग करे गए। ये मार्च मंत्री कवासी लखमा, प्रेम साय टेकाम, कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय समेत सैकड़ों नेताओं कार्यकर्ता मन मौजूद रहे। राज्यपाल ने मुलाकात करे के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कहिन के देश में जब ले मोदी के सरकार आए है तब ले विपक्षी नेता और पत्रकार मन के जासूसी कराए जाते। लोकतंत्र का हत्या कर रहा है। इसीलिए आज महामहिम राज्यपाल महोदय से महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है। माननीय अमित शाह की इस्तीफे की मांग की है और हमारी मांग है संसदीय समिति से जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन पे कार्रवाई हो। इतना बड़ा जासूस नरेंद्र मोदी देश का जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, ये जासूसी करने के लिए नहीं बनाया। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता, चुनाव आयोग, कोई पत्रकार, कोई देश में सुरक्षित नहीं है। 2017 में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल का दौरा किया था उसमें क्या करार किया गया था वो स्पष्ट होना चाहिए। और 2018-19 को ही राहुल जी की और गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा को हटाया गया था। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ला फूलन देवी कहे ऊपर नाराज बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता मना प्रदर्शन कर दिन। महिला कार्यकर्ता मना उमला चूड़ी भेंट करे के कोशिश करीन। भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नाराबाजी करत हुए मरीन ड्राइव ले कैनाल रोड होते हुए आबकारी मंत्री के बंगला डहार निकले, जेमा रास्ता में पुलिस बैरिकेड लगा के रोक दिस। यही दौरान पुलिस और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता मन के बीच झुमाझुटकी हो गई। एक बाद महिला मोर्चा के कार्यकर्ता मन बारिश में मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करत हुए मुहे धरना में बैठ गए। महिला मोर्चा के पदाधिकारी मन कहिन कि जब तक आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपन बयान ला लेके खेद व्यक्त नहीं करी तब तक ओमन प्रदर्शन करत रही। ओमन कहिन कि अब वो मंत्री ला कुरियर ले चूड़ी भेंट करही। कवासी लखमा जी महिलाओं का जो अपमान करते हैं, लगातार उनके कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगातार महिलाओं का अपमान किया जाता है, गलत बयानबाजी की जाती है। महिला मोर्चा के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया है। जब तक कवासी लखमा महिलाओं से अपने माफी नहीं मांगेंगे तब तक महिला मोर्चा ये उग्र प्रदर्शन करते रहेंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष बहुत अकन मुद्दा पर सत्ता पक्ष ला घेरे के तैयारी शुरू कर दे है। विपक्ष प्रदेश में खाद के कमी लले के किसान मन के परेशानी, धर्मांतरण, शराबबंदी, ड्रग्स माफिया के सक्रियता, बढ़त ऊपर अपराध, लेमरू प्रोजेक्ट, स्कूल कॉलेज खोले के फैसला, धान के बर्बादी, सरकारी अस्पताल की अव्यवस्था जैसे कई मुद्दा में सरकार ला घेरे के रणनीति बनावत है। एला लेके राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल के एक दौर के बैठक हो चुके हैं। 26 जुलाई के भाजपा विधायक मन के दूसरा दौर के बैठक होवैया है। ये बैठक में अंतिम रणनीति तैयार करे जाही। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया के कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का न कोनो मुद्दा नहीं है। मानसून सत्र में उखर हर सवाल के जवाब सत्ता पक्ष दमदारी ले दी। मानसून सत्र के 5 बैठक पर 717 प्रश्न लगाए गए हैं। सभा सत्र 26 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और इस दौरान 5 बैठकें होगी। 30 जुलाई तक ये सत्र चलेगा और इस सत्र के दौरान 717 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई है और स्थगन ध्यानाकर्षण की भी सूचनाएं कल से लेना प्रारंभ हुई है 20 तारीख से और अभी तक 76 ध्यानाकर्षण की हमको सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हल्ला करने का काम कर रही। कोई प्रदेश के लोगों के विकास के बारे में कोई बात करे तो समझ में आता है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं, अपने लोगों का विकास तक नहीं किया। उन लोगों ने छत्तीसगढ़ के विकास की बात तो दूर है। पूरे देश के शराब, पंजाब से लेकर के आपके नॉर्थ ईस्ट तक के शराब की मंडी छत्तीसगढ़ बन गई है। ड्रग माफिया यहां पर जितने सक्रिय हैं, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है, कृत्रिम खाद का अभाव, मामले बहुत ज्यादा हैं। हमारा प्रयास होगा कि 1-1 मिनट का हम उपयोग करें।
बिलासपुर हाईकोर्ट राज्य सरकार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ला ऐसे जम्मू कैदीमन के डेटा उपलब्ध कराए के निर्देश दे है जो उनमें जेल के भीड़ कम करे बर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के अनुसार अंतरिम जमानत या फिर पैरोल नहीं देगे है। साथ ही एक चार्ट बना के उन कारण मन के जिक्र करना होही जो उन कारण मन ला कैदी ला रिहा नहीं करेगे। इस मामला की अगला सुनवाई 2 अगस्त के होही। बता दें कि अंतरिम जमानत या फिर पैरोल पर कैदी मन ला रिहाई बर संबंध में 2 जनहित याचिका पर सुनवाई चलत है। याचिका में कहे गए है कि ऐसे कैदी जो मन ला पहली अंतरिम जमानत या पैरोल ऊपर रिहा करेगे रही से ओ मन ला फिर से रिहा किए जाना राज्य में नहीं करेगे रही। छत्तीसगढ़ में बस किराया में बढ़ोतरी के उम्मीद लगाए बैठे बस मालिक मन ला एक घाव फेर मायूसी हाथ लगे है। लगातार 17 दिन तक आंदोलन और हड़ताल के बाद परिवहन मंत्री ने बस मालिक मन ला किराया में बढ़ोतरी के आश्वासन मिले रही। फिर हाल ही में हुई कैबिनेट के बैठक में ये मुद्दा पर चर्चा तक नहीं हुई, जेकर ले बस मालिक मन एक घाव फेर ले परेशान है। काबर के किराया नहीं बढ़े ले ओ मला लगातार नुकसान हुआ थे। ओती सरकार डहाल ले खाली आश्वासन के अलावा कोनो ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए है। बस मालिक मन 40% किराया बढ़ाए के और टैक्स माफ करे के मांग करे हैं। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सदस्य मन आज रायपुर एम्स के बाहर प्रदर्शन करें। एसोसिएशन के सदस्य मन प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं कि एम्स में नियम विरुद्ध दवा के बिक्री और वितरण करे जाते। आईपीए के सदस्य मन प्रबंधन ले मांग करे हैं कि एम्स में फार्मासिस्ट के खाली 40 पद में जल्दी नियुक्ति करें। एक संघ ही ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर और फार्माकोविजिलेंस विभाग जल्दी शुरू करें और अस्पताल में जन औषधि केंद्र खोले जाए की मांग करें। आईपीए के प्रदेश सचिव राहुल वर्मा बताइन के बीते दिन प्रबंधन अस्पताल के एक फार्मासिस्ट वंदना ला नौकरी ले निकाल दे है, जेकर पाछू कारण बताए गए है तो एसोसिएशन के सदस्य है। ऐसे में सदस्य मन ओखर बहाली के मांग करत हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के सरगुजा जिला पंचायत सदस्य रहे यशोदाबाई आज भीख मांग के गुजारा करत थे। जब यशोदाबाई जिला पंचायत सदस्य रही तक कांग्रेस के बड़े नेता मन के साथ उठना बैठना रहे। पति के मौत के बाद बेटा मन घलो महतारी ले नाता तोड़ लीन। काहे यशोदा की कहानी देखो ये रिपोर्ट में। रौब रुआब लबारे जिंदगी जियत ले चुगली चारे जिंदगी। कथे ना गुड़ ला देख के माछी तिरिया थे, सुखा माटी ला कौन बात है। यशोदाबाई आज भीख मांगा थे। फिर ये कोनो सामान्य महिला नहीं है बल्कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य है। पतियाहू बपरी के राशन कार्ड घलो नहीं है। दुखियारी ला पति के मौत के बाद नोनी बाबू मन अकेला छोड़ दे। वाह रे किस्मत। जौन पहली जन प्रतिनिधि रहीस आज वो जन्म याचना करके भीख मांगा थे। फिर बने बात ये है कि मीडिया ला आकब होए के बाद ओकर पुछारी शुरू होइस। अब कलेक्टर साहब सरकारी योजना के लाभ देने के बाद कहा थे कार्ड बना दो, कट गया है तो वो भी नहीं बनाते हैं। न सचिव बनाता है न सरपंच बनाता है। कोई चीज नहीं हमारा बन रहा है। पहले मैं जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के तरफ से मैं जिला पंचायत सदस्य बनी। आज कोई नेता भी हमको नहीं पहचान रहा है न कोई कर रहा है। भीख मांग मांग करके अपना जीवन को मैं अपन कर रही हूँ। अगर SC/CC सूची के तहत वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र होंगी तो उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। हम कोशिश ये करेंगे कि उनके पुत्र आदि शासकीय लाभ तो दिया ही जाएगा, लेकिन उनके पुत्र उनकी चिंता करें और अगर नहीं करेंगे तो हम भरण पोषण अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई भी करेंगे। जिंदगी की कहानी में कब का ट्विस्ट आ जाए कोनो कदाप नहीं है। राजा कब रंक और रंक कब राजा हो जाए ये कहे नहीं जा सके। ऐसे माँ सियान मन बने कहे हैं काय गर्भ अभिमान लग करबे, आज नहीं था खाली मरबे। अजय सोनी, IBC 24 सूरजपुर। और एक संग हमर बानी हमर गोट में आजत कही देखत रहो IBC 24। मोला दबिदा जय जोहार।